कौसर अता फरमाई। इस पर इमाम राजी ने तफसीर कबीर में बड़े निकात को पेश किया। उनमें से एक या दो निकात को पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। आप फरमाते हैं इन हाज़िही सूरत कत्तिम्मत लिमा क़ब्लहा वकल अस्ल लिमा बअदहा। फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पिछली सूरतों के लिए ततिम्मा की हैसियत रखती है और अगली सूरतों के लिए असल की हैसियत रखती है। ततिम्मा कैसे है, इससे पीछे अगर हम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का जिक्र किया। इरशाद फरमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब हमने आपको इल्म फज़ल अजीम की सूरत में अता फरमाया। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्मुल असरार इल्म गैब का जिक्र किया। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। और कहीं अपने हबीब के मकाम महमूद का जिक्र किया। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। और कहीं क़यामत के दिन अपने हबीब की उम्मत के लिए अपनी अताओं का जिक्र किया। इरशाद फरमा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और कहीं अपने हबीब करीम के हुस्न जमाल का जिक्र किया तो फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और कहीं अपने महबूब के इंशिराह सद्र का जिक्र किया। फरमा अलम नशरह लक सदरक। और कहीं अपने महबूब की रिफत जिक्र का जिक्र किया। फरमा वरफ़अना लक जिक्रक। और कहीं मक्कतुल मुकर्रमा की कसमों का जिक्र किया। इरशाद फरमा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये सारी नेमतें, ये सारे इनामात, ये सारे फजल, ये सारी अताएं अल्लाह बयान करता गया, महबूब को देता गया और गिनवाता गया। आखिर में ततिम्मा के तौर पर कहा महबूब अब बात मुकाए न दे, बात खत्म न कर दे। इन्ना आतैनाकल कौसर। मैं किन किन अताओं का जिक्र करूं कि ये अता दी, वो करम किया, वो फजल किया। बस महबूब ततिम्मा के तौर पर कहता हूं इन्ना आतैनाकल कौसर। तहत सरा से लेकर अर्श आजम तक कायनात का खालिक मैं हूं, मालिक मैंने तेरी जात पाक को बना दिया है। महबूब खालिक के कायनात मैं हूं, मगर मालिक दुनिया के अंदर कोई नेमत ऐसी नहीं, कोई इनाम ऐसा नहीं, कोई फजल ऐसा नहीं जो महबूब तुझ पर न कर दिया हो। इसलिए फरमा हबीब हमने आपको कौसर अता फरमा दी। था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो है वो ही कहे सुभान अल्लाह। मेरी तरफ ध्यान करके कहिए सुभान अल्लाह। दूसरा नुक्ता फरमा इन्ना अअतैनाका लम यकुल सनुअतीका। क़ौलुहु अअतैनाका लिअन्न हाज़ल एता कान हासिलन फिल माज़ी। ये नहीं फरमाया महबूब कि मैं आपको हौज़े कौसर दे दूंगा। अगर कौसर से मुराद हौज़े कौसर हो
तो मुक्तजा हाल यही बनता है कि फेल मुस्तकबिल का हो। अगर कौसर से मुराद हौजे कौसर है, हौजे कौसर का ताल्लुक क़यामत के साथ है, तो मुक्तजा हाल ये बनता है कि खुदा कह देता हबीब मैं आपको कौसर अता कर दूंगा। ये नहीं कहा, बल्कि अअतैना का। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे चलूंगा। बल्कि अअतैना का, हबीब हमने आपको कौसर दे दी। ये नहीं कहा कि दे दूंगा, बल्कि फरमाया हमने आपको कौसर अता कर दी। अब मेरी तरफ हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो के साथ बैठना है और इस नुक्ते को समझना है। महबूब आदम आए तखलीक हुए तो फिर अबुल बशर बने, नू आए पैदा हुए तो फिर नजीउल्लाह बने, हजरत इब्राहिम आए पैदा हुए मनसब नबूवत पर फायज हुए तो खलीलुल्लाह बने, हजरत मूसा आए पैदा हुए तो फिर कलीमुल्लाह बने, हजरत ईसा आए तखलीक की गई और महबूब फिर कलिमतुल हक रूहुल्लाह बने। महबूब नबी आते गए। अब जुमला मैं ऐसा खूबसूरत बोल रहा हूं, अगर दिल को लगे तो फिर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की आवाज बनती है। अल्लाहु अकबर। महबूब अंबिया आते गए, मैं नेमतें उनको देता गया, मगर महबूब वो आए पैदा हुए तख्ते नबूवत पर बैठे तो नेमत तब मिली, मगर महबूब सारे नबियों में वाहिद तेरी जात है। तो आया बाद में था मालिक के कौसर, मैंने पहले तेरी जात पाक को बना दिया था। जिसका दिल ठहरे वो कहिए सुभान अल्लाह। इन्ना में जो खुशी इसलिए हो रही है कि कुरान को समझने वाले लोग बैठे हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर, ये उलमा के लिए है, आपके लिए जरा मुश्किल हो भी जाए तो मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कौसर वस्फ है, वस्फ का तहक्कुक और तअय्युन मौसूफ के साथ होता है। ज़ैदुनिल आलिम, बेआलिम इल्म है तो इसका तहक्कुक ज़ैद के साथ हो रहा है, मगर अगर वस्फ का जिक्र तो हो, मौसूफ मुतलक हो। इधर जरा तवज्जो के साथ मैं कहता हूं, ये जुमले आप भी समझ लें। यहां कौसर से पहले इल्म नहीं कहा कि आपको इल्म दिया कौसर की सूरत में, इसलिए कि कौसर महदूद हो जाती इल्म मुस्तफा तक। यहां नहीं कहा कि शफाअत दी कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाती शफाअत तक। यहां नहीं कहा महबूब आपको अखलाक दिए कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाती अखलाक तक। यहां नहीं कहा कि आपको महबूब नूरे नबूवत दिया, तो फिर नूरे नबूवत महदूद हो जाता, कौसर महदूद हो जाती नूरे नबूवत तक। जरा जुमला पर गौर करना। कौसर को अल्लाह ने मौसूफ का जिक्र नहीं किया, कौसर को मुतलक छोड़कर दुनिया पे वाज़े कर दिया कि नेमत हो जाहिर की, नेमत हो बातिन की, नेमत हो दुनिया की, नेमत हो आखिरत की। और दुनिया में कोई नेमत मैंने छोड़ी नहीं है जिसका मालिक मोहम्मद मुस्तफा की जात को न बना दिया। बल्कि मैं ज़ौक़ वाला बंदा हूं, अगर ज़ौक़ वाला जुमला अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो वो कहता जाऊं। महबूब नेमत पैदा तो मैंने की है, कामिल भी मैं करता हूं, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस नेमत की निस्बत तेरी जात के साथ हो जाए, जिस नेमत की निस्बत महबूब तेरी जात के साथ कायम हो जाए, महबूब वो नेमत कामिल बन जाती है। फिर अल्लाह अकबर फरमा। महबूब देखिए कौसर है
अल मुफरत फिल कसरत, इसका लुग़वी माना है अल मुफरत कौसर, अल मुफरत फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी न हद हो न इंतहा हो। आपने नदी नालों को देखा होगा, उसमें पानी तो कसीर तो है मगर कौसर नहीं। दरिया में पानी कसीर तो है मगर कौसर नहीं। समंदर में पानी कसीर तो है मगर कौसर नहीं। यहां क्या कहा महबूब, इन्ना आतोइना कल कौसर, जो नेमत तेरे हिस्से में आई है। अब भी अगर ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। मेरे 7 घंटों का मुसलसल सफर देख, अगर ये जुमला खूबसूरत लगे और नुक्ता मैं इमाम राजी का पेश कर रहा हूं, मेरा अपना नहीं, उसके नुक्ते की, उनके नुक्ते की तौज़ीह और तशरीह कर रहा हूं। महबूब, जो नेमत मैंने तुम्हें दी, इल्म दिया, शफाअत दी, अखलाक दिए, मोजज़ात दिए, नूर कल्ब दिया, और महबूब कायनात में जो भी नेमत दी, नबियों को नेमत मिली कसरत की सूरत में, मगर तुम्हें हर नेमत दी मुस्तफा कौसर। तो जरा जुमला में 1-2 जुमले में बोलते जाऊं, सुभान अल्लाह आप कहते जाएंगे, ताकि मैं अपनी इस तमहीदी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दूं। महबूब, बाकियों को इल्म दिया, हद की सूरत में दिया, मगर तुम्हें इल्म दिया मिन हैसुल खल्क, उसकी न हद रखी न उसकी इंतहा रखी। वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा का तकाजा भी यही है। चूंकि मेरा मौजू वो नहीं, मैं उस तरफ जाता। कौसर से मुराद नबूवत है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में कौसर से मुराद नबूवत ली। महबूब, हमने आपको नबूवत अता फरमा दी। और नबूवत कौन सी, इसकी तौज़ीह दूसरी आयत में कर दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। महबूब, नबूवत दी तुम्हें खत्मे नबूवत की सूरत में। देखिए यहां कौसर उलमा के लिए, यहां कौसर, अल्लाह अकबर, वो कौसर तब बनती कि खत्मे नबूवत मुस्तफा को मिलती। इसलिए कि नबूवत के सारे कमालात जो सारे नबियों को अल्लाह ने जुदा जुदा दिए, जब मुस्तफा की बारी आई तो सारे नबूवत के कमालात उठा के मुस्तफा करीम की गोद मुबारक में जमा फरमा दिए। ये भी जुमला है, मैं इसके उलट भी कहता हूं, मैं इसके उलट भी कहता हूं, सारे नबियों को कमाल ही हुजूर के सदक़े से मिले हैं। हुजूर के सदक़े से मिले हैं। तो फिर खत्म नबूवत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अता फरमा दी। खातम, अब ये तमहीदी गुफ्तगू है 2 से 4 मिनट, जरा तवज्जो के साथ। ये अगर बात समझ में आ गई, अगली बातें समझ में आ जाएंगी। खातम और खातिम 2 कीरतें हैं। इमाम हसन ने और इमाम आसिम के सिवा बाकी जितने कुर्रा है उन्होंने खातिम पढ़ा। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिम, ये इसमें फाइल का सीगा है, इसका मतलब है खत्म करने वाला। तो फिर यहां खातम इसमें आला का सीगा है, तो फिर इसका मतलब है मोहर। इससे मुराद है आखिरी नबी, इससे मुराद है आखिरी नबी। इमाम राग़िब ने अपनी अल मुफरदात के अंदर लिखा कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तम्ममहा बिमजीइही, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नबूवत को खत्म किया और नबूवत आपकी बेइज्जत की वजह से तमाम हो गई। अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिखा, उन्होंने इससे भी ऊंची बात कही, कहा वह खातिम कुल्ले शैइन ऐ आकिबतहु ऐ आखिरहु, हर शे के अंजाम को, हर शे के आखिर को
खातिम कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस रूए जमीन पर सबसे पहली तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास। मैंने कहा था 5 मिनट मुझे दे दो, फिर आपके ज़ौक़ की बातें फिर इंशाअल्लाह कर लेंगे, मगर ये गुफ्तगू जरूरी है। तफसीर इब्ने अब्बास, उन्होंने लिखा कि तुम कहते हो ना ये मिर्जा लानती आज की पैदावार है, और तफसीर इब्ने अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये रसूलुल्लाह के भी शागिर्द हैं, मौला अली के भी शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं खतमल्लाहु बिहिन नबिय्यीन क़ब्लहु व ला यकूनु नबिय्युन बअदहु इला क़यामिस साअह। फरमाया ये जो अल्लाह ने फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी है, इससे मुराद ये है कि आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। उसके बाद आते हैं तफसीर तबरी की तरफ। इमाम तबरी ने लिखा लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तबअ अलैहा। फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तबअ अलैहा वला तुफ्तहु लिअहदिन इला यौमिल क़यामह। फरमाया रसूलुल्लाह ने खुद अपनी नबुव्वत को खत्म कर दिया और रसूलुल्लाह ने इस पर मोहर लगा दी। जब हुजूर ने मोहर लगा दी तो क़यामत तक अब क़यामत तक आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है, आपके बाद ना कोई रसूल आ सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की दूसरी आयत करीमा, सिर्फ 2-3 आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। महबूब हमने आपके दीन को आज के दिन मुकम्मल कर दिया और आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। मैं जुमला आपसे सुनना चाहता हूं ताकि अगला जुमला आपके दिल पे नक्श करके जाऊं। आज के दिन आपका दीन भी, बोलिए, दीन भी मुकम्मल, आपका दीन भी मुकम्मल और मेरी नेमत भी आप पर मुकम्मल। जब दीन भी मुकम्मल, नेमत भी मुकम्मल, तो इसका माना तफसीर खाजन में मैं अपनी तरफ से कोई माना नहीं करूंगा। तफसीर खाजन में अल्लामा खाजन ने लिखा लिअन्ना शरीअतहुम बाक़ियतुन इला क़यामिस साअह। अब मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, तेरा दिल कहेगा। अल्लामा खाजन ने इस आयत का तर्जुमा करते हुए ये लिखा कि अब क़यामत के दिन दीन का झंडा लहराएगा, क़यामत तक तो आलम मुस्तफा लहराएगा। शरीयत चलेगी तो शरीयत मोहम्मदी चलेगी, दीन चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, इसलिए कि दीन भी मुकम्मल हो गया और नेमत भी तमाम और मुकम्मल हो गई। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा लहुम दीनुहुम वला यहताजूना इला दीन गैरिही, कि जब दीन आपके लिए दीन मुकम्मल हो गया तो किसी और दीन की जरूरत बाकी न रही। आगे उन्होंने लिखा जब किसी और दीन की जरूरत बाकी न रही, लिअन्ना अल्लाह तआला जअलहु खातमन नबिय्यीन व बअसा इलल इंस वल जिन्न। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खातमुन नबिय्यीन बना दिया और आपको जिन और इंस की तरफ मबऊस फरमा दिया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए हबीब फरमा दीजिए, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल हूं। चलो आपका ज़ौक़ मैं चेक करना चाहता हूं कि ज़ौक़ आपका कैसा है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, मैंने वो जुमला नहीं कहा, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, यानी जो लोगों में शामिल है। जो नास में शामिल है उसके रसूल तो हुजूर है,
जो नाश में शामिल नहीं वो अपना अंजाम खुद ढूंढता फिरे। इसलिए लिखा इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर बड़ा खूब लिख गए, आप फरमा गए कि यही वहाज़िल आयत तदुल्लु अला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊसन इला जमीअल खल्क। ये जो आयत करीमा इस बात पे दलालत कर रही है कि सरकार तमाम कायनात के लिए रसूल बनकर, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क काफ़ा, मैं तमाम मखलूकात का रसूल हूं। अब देखिए ये कहता है, मिर्जा कहता है खातमुन नबिय्यीन, खातम का मतलब है मोहर, रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी और मैं नबी बन गया। ये लानती कहता है अपनी इससे किसी शख्स ने पूछा कि अपनी नबूवत की दलील तो दो, तवज्जो है, इससे किसी शख्स ने पूछा अपनी नबूवत की दलील तो दो, उसने दलील ये दी कि रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, हुजूर मुसद्दिक़ के मोहर हैं, मैं नबी बन गया। मैंने कहा जितनी तफसीरें हैं उनको उठा, मैं तुम्हें चैलेंज दे के जा रहा हूं, उसके मानने वाले लानतियों को भी चैलेंज दे के जा रहा हूं। जितनी तफसीरें हैं उठा। खातम जब किसी जमात की तरफ मुजाफ होगा, आगे है अन्नबिय्यीन, ये जमात की तरफ मुजाफ है। खातम जब जमात की तरफ मुजाफ होगा उस वक्त इसका मतलब मोहर नहीं होगा, उस वक्त इसका मतलब आखिरी नबी होगा। अगर फिर भी इसरार करता है कि नहीं खातम का मतलब है मोहर, तो फिर मेरा तुझसे सवाल है, क़यामत तक उसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा तुमसे सवाल है, अगर तू कहता है कि रसूलुल्लाह ने तुझ पर मोहर लगा दी, तो माज़ल्लाह तू कहता है मैं नबी बन गया, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं मोहर पहले लगती है या आखिर में? आप जरा सवाल का जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा। ये साउंड वाले से कहता हूं थोड़ा सा आवाज को और ऊंचा कर देगा। ये बताइए कि ये जो मोहर है वो इब्तिदा में लगती है या आखिर में? वो जब तक आखिर तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये जो मोहर है, किसी मुफ्ती साहब जहां उलमा बैठे हैं इनके पास आप जाइए, तलाक का फतवा लीजिए, ये शामी उठाएंगे, आलमगीरी उठाएंगे, हिदाया उठाएंगे, सारी फिक़्ह की किताबों को उठाएंगे, वहां से इबारात लिखेंगे। जब इनका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा तो फिर साइन करेंगे, फिर मोहर लगाएंगे। इसका मतलब है मोहर पहले नहीं लगती। नहीं, जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं आगे कैसे चलूंगा? इसका क्या मतलब है? मोहर पहले नहीं लगती। मोहर कहां लगती है? बोलिए, बाद में लगती है। वो अल्लाह अकबर, सिलसिला नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से, हजरत नूह से, हजरत शीश से, चलता गया, नबी और रसूल आते गए। जब हुजूर की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। अब तेरी जात पे मोहर लगा कर कह रहा हूं, तेरे बाद न कोई नबी आ सकता है न कोई रसूल आ सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। वो रसूल अल्लाह की इज्जत का मुहाफिज नहीं हो। कहिए सुभान अल्लाह, फिर ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह, ताकि जहां से सिलसिला मुनक़ते हुआ उधर से फिर आगे चलाते हैं। मैंने कहा वो लानती मोहर पहले नहीं लगती, मोहर आखिर के अंदर लगती है। एक दिन मैं तकरीर कर रहा था तो तकरीर करते करते ये नुक्ता मेरे जहन में आया। मैं आपसे सवाल करता हूं, कायनात में अव्वलुल खल्क, मखलूकात में अव्वल जात किसकी है? सरकार की जात अक़दस। अव्वलुल खल्क हुजूर की जात। हुजूर ने इरशाद फरमा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। तो जब अव्वलुल खल्क हुजूर की जात है तो पहला मुखातब कौन हुए?
आप जवाब देंगे तो आगे चलूंगा। मुखातब से मुराद जिससे पहला कलाम अल्लाह ने किया हो। तो जब अव्वलुल खल्क भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहला मुखातब भी सरकार की जाते अक़दस। तो पहला खिताब अल्लाह ने अपने महबूब से किया, फिर सिलसिला नबूवत शुरू किया। हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत मूसा, हजरत ईसा तक नबी और रसूल आते गए। जरा तवज्जो के साथ, मुखातब बदलते गए मगर खिताब जारी रहा। अब मुखातब बदलते गए, खिताब जारी रहा। जब हुजूर पाक की नबूवत की बारी आई, ऐलान नबूवत हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। महबूब कलाम शुरू भी मैंने तुझसे किया था, खत्म भी मैं तेरी जात पाक पर कर रहा हूं। ये कहते हैं कि तारीख खत्म नबूवत हमने शुरू की। इनके एक मौलाना मेरे पास आए, कहने लगे तारीख खत्म नबूवत हमने शुरू की। मैंने कहा कब से शुरू की? कहने लगे 200 साल पहले हमारे फला मौलाना नाम गिनवाते गए, उन्होंने तारीख नबूवत का आगाज किया, तारीख खत्म नबूवत का आगाज किया। तारीख खत्म नबूवत कहते हैं हमने शुरू की, खत्म नबूवत की तारीख हमने शुरू की। मैंने कहा मौलाना कितने 100 साल पहले? कहने लगे 200 साल पहले। मैंने कहा तुमने तो 200 साल पहले तारीख खत्म नबूवत शुरू की, सुन्नियों ने तो 1400 साल पहले शुरू की। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा तक, मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत अबू तुफैल तक, हजरत अबू तुफैल से लेकर सैयदना ताजदार गोल्ला हजरत पीर मेर अली शाह साहब तक, ताजदार गोल्ला हजरत पीर मेर अली शाह साहब से लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब तक, आप से लेकर इमाम नूरानी तक, आप से लेकर अल्लामा नियाज़ी तक, आप से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम शेख रिजवी साहिब तक। वह तारीख खत्म नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा मौलाना ये कैसी बात कर रहे हो? तारीख खत्म नबूवत की तारीख उठाकर देख। ये पहली जंग थी कि 3 मरतबा हजरत खालिद बिन वलीद को पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और इधर जब ये खबर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंची है तो आपकी अहलिया मोहतरमन की आंखों में आंसू की बरसात आई है। ये क्या हो गया? सारी रात रोती रही। आखिर शब ये बात जहन में आई कि कहीं वो टोपी घर तो नहीं भूल गए, जिस टोपी में सरकार का मुंह मुबारक था। सरकार उसी रात एक सहाबी को ख्वाब में आए, फरमा जाओ खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचो। वो हजरत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचे। वो सहाबी रसूल कहते हैं मेरे आगे कि घुड़सवार चेहरे पे नकाब है, इतनी बरकरफ्तारी के साथ जा रहे हैं, मैंने शायद समझा जैसे मकाम बद्र में फरिश्ते आए थे। ये कोई फरिश्ता तो नहीं, इतनी बरकरफ्तारी के साथ जा रहे हैं। मैंने भी घोड़ा तेज दौड़ाया, मैं उनके करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? निस्वानी आवाज आई, औरत की आवाज आई। मैंने कहा आप कौन हैं? कहने लगी मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं। मैंने सोचा कि क्या वजह है कि
तीसरी मर्तबा उन्हें पुष्पाई, तीसरी मर्तबा उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो टोपी घर तो नहीं भूल गए जिस टोपी में सरकार का मुंह मुबारक है। मैंने घर का एक एक कोना ढूंढा तो वाकई टोपी घर के अंदर पड़ी हुई मौजूद थी। मैंने टोपी को उठाया है, मेरा ईमान है टोपी पेश करूंगी, वो सर पर रखेंगे, अल्लाह फर अल्लाह मदद नुसरत से फतो नुसरत से हमकिनार फरमा देगा। अल्लाह अकबर। और हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदार गोरला, जब मिर्जा भागा, ये हमेशा भागते हैं, जब मिर्जा भागा तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि तहरीरी मुनाजरा करते हैं। एक कौल उनका मैंने ये भी पढ़ा, दूसरा कौल भी मिलता है। एक कौल मैंने पढ़ा, आपने फरमाया हाँ अगर तहरीरी मुनाजरा की बात करता है तो वो भी कर लेते हैं, मगर फर्क ये है तू अपने हाथों से लिखेगा। जुमला सुन, मेरा अली शाह अपने कलम को हुक्म देगा, उसका कलम लिखना शुरू कर देगा। उनसे किसी शख्स ने सवाल किया, हुजूर ये क्या माजरा है कि आपका कलम वाकई लिखता? फरमाया जब मैं ये कह रहा था उस वक्त मेरे सर पर हुजूर गौसे आजम का सरे दस्ते मुबारक था। अभी सच कह रहे थे, खत्म नबूवत की महफिल जहां हो, अल्लाह की इज्जत की कसम वहां फरिश्ते उतर आते हैं। जब अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा हुआ, उसके मुत्तसिलन बाद मैं लाहौर पहुंचा तकरीर के लिए। मैंने कहा लाहौरियो तुम्हारी अजमत को सच सलाम। लाहौर की हर हर गली अपने घर से बाहर निकली और फिर पूरे चांद से दुनिया वहां पहुंची। आशिक का जनाजा धूम से निकला। एक मौलाना ने कहा बड़ी ताखीर से जनाजा पढ़ाया गया। मैंने कहा मौलाना 72 घंटे तो क्या 8 घंटे 8 दिन भी अगर अमीर अल मुजाहिदीन का जनाजा रखा जाता, ये आम बनना नहीं था, ये आशिक रसूल का जनाजा था। और मेरी दिल की वो आंख नहीं मैं आपको बता सकूं, मगर इमाम जलालुद्दीन सयूती की बात को अर्ज करके अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं हुजूर जनाज़तिन, सरकार चाहे, हुजूर चाहे जिस गुलाम के जनाजा में हुजूर चाहे मदीने से आकर उसके जनाजा में करम फरमा सकते। मैं जिस धरती से आया हूं उस धरती का आशिक है हजरत सुल्तान उल आशिकीन ख्वाजा गुलाम फरीद। बस उनकी 2-3 बातें अर्ज करके आपसे रुखसत। वो फरमाते हैं जदा इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी प्रेम न करदा, इश्क है रहबर राह फकरदा, इश्कू हासिल है इरफान। हाय हाय, बस 2-3 मिनट हैं। पीर फरीद भी मदीने पहुंचा है। खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस से मेरे आका हम भी मदीने आना चाहते हैं। बस कैसे आना चाहते हैं? आला हजरत वहां पहुंचे ना, सामने जाली मुबारक है तो क्या कहते हैं, बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह।
दे सख्त सतायुम, फरमाया हिजर के जो आंसू है इन्होंने मुझे सख्त सताया है। रंज हिजर दे सख्त सतायुम, अखियां रोमिन दिल को रुलावे। फरमाते आंखें रो रही हैं, दिल को ला रहा है निगाहे या रसूल अल्लाह निगाह। बस निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे मेरे आका, हमारे पास कोई अमल नहीं। जब मैंने इमाम जलालुद्दीन सयूती के इस कौल को पढ़ा जिसको 72 मरतबा के हर कराया जाता, दीदार उसे कराया जाता है जिसकी आंखें भी पाक हो, जिसके दिल भी पाक हो। मैं तन्हाई में रोता भी हूं और कहता भी हूं आका न आंखें पाक है न दिल पाक है, मगर हैं तो आपके, हैं तो आपके गुलाम। क़यामत के दिन आपके उम्मती उम्मती बनकर उठाए जाएंगे। आका बस यही चाहते हैं जो सूए मन गुजरारी मने मिस्किन जिनादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। शेख जामी ने कहा मेरे आका जब आपका करम होगा, जब आपकी आमद पाक मेरे घर हो जाएगी, आपके कदमों का एक एक नक्श बनेगा, हर हर नक्श पे जामी अपनी जान को कुर्बान करता चला जाए। नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, जो सुए जे महजूरी बरामद जाने आलम। तरहम या नबी अल्लाह तरहम। पहुंचे हुजूर के दरवाजे पर। इसमें 3 रिवायतें हैं। एक रिवायत पर कि आपसे रुखसत। आवाज आई कौन? कहने लगे शुतुरबान बकरवाल, बकरियां चराने वाला चरवाहा। नाम क्या है? उवैस करनी। क्यों आए हो? 15 साल हो गए, हुजूर की एक झलक देखना चाहता है, बस एक झलक देख के वापस चला जाऊंगा। आवाज आई 3 दिन गुजर गए, हुजूर तो मदीना के बाहर चले गए। जब ये आवाज सुनी ना कि 3 दिन गुजर गए, सरकार मदीना के बाहर चले गए, तो फिर हजरत ख्वाजा उवैस करनी की धार निकली। एक एक सहाबी के दामन को पकड़ पकड़ के कहा, पकड़ पकड़ के कहा इतना करम जरूर कर देना, जब मेरे आका करीब आ जाए तो कह देना यमनी गुलाम सलाम कहता था। इब्ने असाकिर लिखता है सरकार मदीना के अंदर, उवैस करनी मदीना के बाहर। हुजूर ने घर का दरवाजा खोला है, चलते कदम वहीं रुक गए हैं और उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया है पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे पे आया कौन? सही बकरवाल था, शुतुरबान था, नाम उवैस करनी रखता था। उवैस करनी का नाम सुनना था। सरकार की चश्मान मुकद्दस से आंसू आ गए। वाह उवैस करनी करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या पूछती। अल्लाह करीम हम सब के हाल में लुत्फ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। तशरीफ फरमाओ। बस ये